आज का प्रातः क्लास है 24 नवंबर 1966। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं। वो बच्चे ही अर्थ को समझते हैं। प्रजा भी तो सुनती है। वो भी तो विश्व के मालिक बनती है ना। जैसे भारतवासी कहते हैं कि हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है। समझते हम विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वो भी कहते थे हिंदुस्तान के मालिक हैं। अब हिंदुस्तानी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। नहीं कहते थे, वो तो गुलाम थे। राजाई तो उनकी थी ना। क्रिश्चियन लोग कहते थे भारत हमारा है। भारत पर हमारा राज्य है। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम विश्व के मालिक थे। फिर हमारा राजभाग रावण ने छीन लिया है। अब रावण का राज्य है। परंतु ये पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम जान रहे हो। तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वो भी करते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए व प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब बड़े आदमी तो वो बनते हैं। इनका तो राज्य समझते हैं अच्छी रीति। फिर भी अभी कहते हैं ना हमारा भारत है। परंतु उन भारतवासियों को ये पता नहीं है कि ये कोई हमारा राज्य नहीं है। ये रावण राज्य है जिसमें हम रहे हुए हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि अपना है और ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था
वो देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम फिर 5000 वर्ष के बाद अपना राज्य भाग ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? बाप से ले रहे हैं। राम अक्षर कहने से मनुष्य मुझते हैं, इसलिए ये कहना नहीं है। वेद के बाप से बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा अक्षर वर्षा याद दिलाता है। एक बाप के सिवाय सबको भूल जाना है। हम आत्मा से, बाबा से अपना वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी बहन है, इसमें सारा पाठ भरा हुआ है। ये बातें मोटी बुद्धि वाली समझा ही नहीं सके। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, है बहुत सहज बात, परंतु माया ऐसी है जो कि भुलाए देती है। इसीलिए तुम बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई बखेड़ा आदि की बात नहीं है, ना ही कोई ड्रिल आदि सीखनी होती है। ये तो बाप से वर्षा पाना है। इसमें कुछ भी करने की दरकार नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र आदि भी लाने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप जो सुनाते हैं वो धारण करनी है। बाबा से हम अपना राज भाग ले रहे हैं। अभी जाना है अपने घर। जैसे नाटक के एक्टर्स पार्ट बजाए फिर कपड़े बदली करके अपने घर चले जाते हैं। अब तुमको तो नंगे जाना है। बुद्धि में ये हो कि अब ये नाटक पूरा होता है। हम हर 5000 वर्ष के बाद ये पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। अभी प्रकृति के दास बन गए हैं ना। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ ये याद रहना चाहिए, पुरुषार्थ करके जितना हो सके ये भूलना नहीं चाहिए। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। पावन बन करके वापस जाना है। हर एक बच्चा समझ सकता है कि मैं बाप को कितना याद करता हूं। बल कोई चार्ट लिखते नहीं है, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना।
रात को बुद्धि चलाना चाहिए कि हमने सारे दिन में क्या किया। जैसे रात को संभालते हैं ना व्यापारी लोग, ये भी व्यापार है। रात को सोते समय जांच करनी चाहिए, सारे दिन के लिए बाप को कितना याद किया और कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा भी अच्छा चलता है, जो बुद्धू होंगे तो उनका धंधा भी वैसा ही चलेगा। ये तो है अपनी कमाई करना। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कितनी सहज बात है, इसमें टू मच कोई आशाएं भी नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग जो गांवों के रहने वाले होते हैं उनको आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को तो आशाएं बहुत रहती हैं। गरीब तो शहर में आए इतने फैशन आदि देखते ही नहीं है जो आशाएं वृद्धि को पाए। वो तो अपनी गरीबी में ही सुखी रहते हैं, अपने रोटले खाने पर ही हिरे जाते हैं। समझते हैं कि हमको तो बहुत खाना है, थोड़ा अच्छे शहर में रहेंगे तो देखेंगे तो फिर आशा होगी ये लेवे वो लेवे। बाहर वालों में तमन्ना कम रहती है, साहूकारों में तो ढेर तमन्नाएं रहती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मित्र संबंधियों आदि को ही तंग कर देंगे। गरीब अपने में ही खुश रहते। बाबा अनुभवी तो है ना, तो ऐसे ऐसे गरीबों पर भी रहम खाना चाहिए। गरीब देखेंगे इतने बड़े आदमी भी ये ज्ञान सुनते हैं तो हम भी सुनेंगे। चित्र तो बाबा बहुत बनवाते रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमको सर्विस पर भेज दो, बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा भारत को देते हैं। 24/11/1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। जन्म भी उनका यहीं गाया जाता है, बेहद के बाप का। वो इस ड्रामा में अनादिनुय है। जैसे बाप ऊंचते ऊंचे है वैसे ही भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे है। अब बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते, तो सबसे बड़ा तीर्थ भारत हुआ ना। कहते हैं गॉड फादर, हे गॉड फादर है, हमको अपने साथ घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका ही लब है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अब तो मेहनत कर ऐसी बन रही हो।
गोपी बल्लभ की गोपी गोपियां तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं है, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। परंतु चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र सिर्फ एक बाप के। ये उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे हैं। सरकार समझती है ये साधु आज भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनावेंगे। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, वैसे ही बाप भी एक्टर है। तुम 84 चक्र का चक्कर लगाते हो, वो बाप भी क्रिएटर है, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूं। ऐसे कोई ना कह सके ये क्यों बना, कब बना। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य और अंत है, प्रलय तो होती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। 550 करोड़ आत्माओं का ये पार्ट है। ये बेहद का ड्रामा है ना। नटसेल में बाप साहब बैठ करके समझाते हैं कि ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर देंगे। ये अंधश्रद्धा की बातें यहां नहीं है। मुझे तो पुकारते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, आ करके हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं ना। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान ने गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया? ये अब तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जब आकर के पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग पर ही ये कुंभ का मेला लगता है। वो कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ 5000 वर्ष के बाद लगता है, और ये 50 वर्ष चलता है और चलता ही रहता है।
ऐसा कब सुना क्या जो कोई 50 वर्ष मेला चले? ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, जबकि परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मुझ गए। तुम अब समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा था लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले में से, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले हुआ था जो अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझ आना हो तो आकर के समझाओ और आकर के समझे। ऐसी ऐसी युक्तियां रचनी चाहिए जो आकर के समझें। ये भी युक्ति रचनी चाहिए कि हम अखबार में क्या डालें। ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, ये बात आकर के समझो। कल पहले मसल इस महाभारत लड़ाई से सतयुग की स्थापना कैसे होती है आकर के समझ लो। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। 10 वर्ष में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो जाएगी। गॉडफादर से बर्थराइट लेना हो तो आकर लो। ऐसे ऐसे अंदर विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी उन्हों का ड्रामा में नूंद है जो पार्ट बजाते रहते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार ये शास्त्र आदि बनाए हैं। उनको पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अब तुम ड्रामा को समझ गए हो, अब फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अब तुम आए फिर से ये ज्ञान सुनते हो सो देवी देवता बनने के लिए। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म वाले खलास हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। क्या क्या पार्ट हुआ, फिर क्या क्या आगे होगा। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होगी, फिर चंद्रवंशी राजधानी होगी। उस समय और कोई की राजधानी थी ही नहीं। सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे। फिर चंद्रवंशियों के बाद इस्लाम धर्म हुआ। बौद्ध नहीं थे। ये सब बाद में वृद्धि होती जाती है। ये बातें तुम बच्चों की सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं है। पैराडाइज लक्ष्मी नारायण की राजधानी कोई कहा जाता है, राम राज्य को भी नहीं।
सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम बहुत नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल पीसफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, फिर तुम कोई प्रकार की अशांति नहीं भोगेंगे। वहां बच्चे कब रोते भी नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहां भी तुमको रोना नहीं है। 24/11/1966 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। दूसरी तीसरी लाइन गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, नहीं तो जिन रोया तिन खोया। रोने वालों का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वो पति आज तो गटर में डाल देते हैं। और ये पतियों का पति आकर के निकालते हैं, तो बताओ कौन बड़ा? वो तो कब मरता भी नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोना प्रूफ बनते हैं वो ही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बताए देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होता रहेगा। ओम शांति।